मरवा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है और हुकूमत कह रही है कि उस पर हर सूरत में अमल दरामद होगा, इजाज़त नहीं दी जाएगी। गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि शायद 23 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाए। अब हाई कोर्ट के फैसले, अदालती फैसले की मौजूदगी में आप क्या देख रहे हैं कि एहतजाज हो पाएगा, या आप समझते हैं कि नहीं, कि कोई 23 को या आज की रात ही कोई अहम फैसला हो जाए और आप एहतजाज की कॉल वापस ले लें? अवामी एहतजाज जो है अदालती फैसलों के ताबे नहीं होते हैं और न ही हुकूमती रजामंदी जो है दरकार होती है। पहले भी इस हुकूमत से इजाज़त तलब किया जाना जो है वो एक ला हासिल अमल था, क्योंकि उन्होंने इजाज़त के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया रवा रखा, इजाज़त दे देते लेकिन फिर भी कंटेनरों से सड़क भर दे देते और लोगों को नहीं छोड़ते थे। कभी सब्जी मंडी, कभी गला मंडी। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला जो है बड़ा मायूसकुन है, क्योंकि हमें इल्म नहीं है कि इन्होंने इस पिटीशन का फैसला करते वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना था या एक तरफा तौर पे फैसला सादर किया। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी हम ये नहीं समझते हैं कि अदालतों का ये काम है कि वो ये तयन करें कि किस पार्टी को एहतजाज करना है, किसको नहीं करना है, कब करना है और कहाँ करना है। ये रविश ही गलत चली थी कि अदालतों से रजू करे कि अदालत ये इजाज़त दे या अदालत ये कदगन लगाए। हाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज जो है 24 नवंबर का, ये हतमी है, फैसला हतमी है। खान इस पे कह चुके हैं, पार्टी इस पे वाशकाफ अल्फाज में अपना मौक़िफ़ दे चुकी हैं कि एहतजाज हर सूरत में होगा। और आपके तवज्जुह से आपके सामीन को बताता चलूँ कि मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि जब ये कल और आज मुझे इल्म हुआ कि 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं वो पहले से ही इस्लामाबाद दाखिल हो चुके हैं। तो लिहाजा अगर ये रोड बंद भी करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको नए आने वालों के बजाय अंदरून जो लोग आ चुके हैं उनसे काफ़ी परेशानी होगी अगर वो हमें ज़बरदस्ती रोकना चाहेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि बुशरा साहिबा का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो घरेलू खातून है। अब आपकी नज़र में बुशरा साहिबा को क्यों सामने आना पड़ा, क्यों उनको बयान देना पड़ा? बुशरा बीबी की बयान की अहमियत ऐसी है कि चूंकि गुज़िश्ता जो डी चौक पे धरना हुआ था और जिसमें वर्कर जो हैं वो शायद क़यादत से जो है वो गिला कर रहे थे, तो लिहाजा थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ था। बाकी बहैसियत खान की, खातून खाना की हैसियत से उन्होंने एक अपना फरीदा अदा किया कि खान का बयान जो था वो जू का तू उन्होंने अवामुन्नास के सामने रखा और इससे जो है थोड़ा सा मतलूब था कि लोग जो है वो खान के बयान को बाइनऊ उसी तरह लें, ताकि ये शकूक न रहे कि कोई इस जो तहरीक है या एहतजाज है इसको कोई हाईजैक कर सकता है या इसको खत्म कर सकता है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से बुशरा बीबी साहिबा को आना पड़ा। लेकिन ये भी मरवा साहब, जो सऊदी अरब से मुतलिक बयान है उसके बाद आपने देखा है कि बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों के ऊपर, हुकूमत कर रही है। पहले वो उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवा साहब ने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया, अब बुशरा साहिबा ने बयान दिया। आप समझते हैं कि इसका कोई असर पड़ेगा पीटीआई पर? हम नहीं समझते हैं कि हमारा हाकिम जो है वो अल्लाह और पाकिस्तान के अवाम के बाद कोई और है। तो लिहाजा ऐसे बयानात को जो है बुशरा बीबी ने किसी का नाम नहीं दिया था और जो तशबीहात इबारत की जा रही हैं वो भी मीडिया जो है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को और पीटीआई के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को जो है ख़राब करने पर तुला हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खान ने भी आज इसकी वज़ाहत कर दी है बुशरा बीबी के बयान की, और हम नहीं समझते हैं कि उसके बयान ने कोई नुकसान किया है। जो हक़ाइक़ थे उन्होंने बयान किए। लेकिन मरवा साहब, ये जो अभी एहतजाज के हवाले से मामला है,
पहले भी कहा गया कि बुशरा साहिबा या अलीमा साहिबा जो हैं वो लीड करें तो तहरीक ये कामयाब होगी, मुख्तलिफ सजेशंस जो हैं वो सामने आ रहे थे। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्टी के मामलात क्योंकि एतमाद की फ़िज़ा वो नहीं है जो होनी चाहिए बाकी लीडरशिप पे, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात जो हैं वो बुशरा साहिबा ने संभाल लिए हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी या खान साहब इसकी इजाज़त दे सकते हैं। ना हमारा ये कल्चर है हाँ। और ना बुशरा बीबी सियासी खातून हैं। उन्होंने एक महदूद वक्त में एक ज़रूरत के तहत एक बयान दिया जिसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। बाकी जो है अमली सियासत या एहतजाज के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं है और ये पार्टी का फैसला होगा और पार्टी के ऑस्पिसेस के तहत ही एहतजाज होगा। ठीक है, लेकिन आज आपने मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं मरवा साहब, अगर आपके इल्म में हो तो उसमें जैसे शुरू से कहा जा रहा था कि पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, तो आज हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि पीटीआई के अंदर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप लाहौर का है और एक ग्रुप जो है वो पाक पतन का है। तो आप वाकई समझते हैं कि पीटीआई के अंदर कोई अलीमा साहिबा या बुशरा साहिबा के कोई इख्तिलाफात हैं? ये लड़ाई जो है वो भी पैदा करना है, कोई इनके दरमियान ऐसे इख्तिलाफात नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैं बारहा कह चुका हूँ कि खान ने अगर अपने आगे खाना को या बहनों को सियासत में मुलव्वस करना था तो फिर उस वक्त जब गौर साहब को नामजद कर रहे थे तो वाशकाफ अल्फाज में उन्होंने कहा था कि मेरे खानदान का कोई फर्द जो है इस मौरूसी सियासत में नहीं आएगा, न कंटेस्ट करेगा, न इलेक्शन नहीं सकेगा। तो लिहाजा और खान जो है मौरूसी सियासत के खिलाफ जो है अपनी आरा का इजहार कर चुका है। तो लिहाजा ये जो लाहौर और पाकपतन ग्रुप की दास्तानें हैं ये इनकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि पीटीआई में अमलन ऐसी कोई ग्रुप बंदी नहीं है, ना कोई एक ग्रुप के साथ है ना कोई दूसरे ग्रुप के साथ है, सब खान के साथ हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ मफरूजों पे मबनी दास्तानें हैं। लेकिन मरवा साहब ये भी एक तासुर जो है वो आपने सुना होगा, आज भी ये कहा जा रहा था कि शेर अफजल मरवा साहब ने भी पहले सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया था। आप समझते हैं कि ये इत्तफाकन हो गया है या आपको सऊदी अरब से मुतल्लिक वाकई कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं इस हवाले से अपनी आरा का इज़हार मादी में कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस इशू पे बोल के पार्टी के लिए या खान साहब के लिए कोई मसाइल या मुश्किलात पैदा करें। तो आप बुशरा साहिबा का जो बयान है उसको इंडोर्स करते हैं सर? मेरा जवाब आ गया ना, गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन जी हाँ, लेकिन मरवा साहब ये बताइएगा कि हाल ही में मुज़ाकरात के हवाले से खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी, क्या पार्टी रहनुमाओं को बताया गया है कि जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है, क्या मामला तय पाए हैं? मेरा ख्याल हाल मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हैं क्योंकि मुकम्मल तैयारी है और जो मीटिंग ने पार्टी के अंदर हो रही है उसमें कोई ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी भी नहीं बताई जा रही है कि कोई इम्कान है। तो लिहाजा फिर वक्त जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो एहतजाज की तैयारियां हो रही है। लेकिन सर ये तो हकीकत है ना मरवा साहब के बातचीत के दरवाजे जो है वो कभी भी बंद नहीं होते। अगर हुकूमत अभी भी आपसे राब्ता करती है, बातचीत होती है, तो आपके मुताबिक कौन से मुतालबात होंगे या किन नुकात पर आप आमादा हो सकते हैं कि ठीक है हम एहतजाज की कॉल वापस ले सकते हैं? वो क्या मुतालबात हो सकते हैं? एक कैदियों की रिहाई जो है वो जायज भी है, अखलाकी भी है, कानूनी भी है। खान पे अभी जो ही जमानत हुई तो दूसरा केस दाख दिया गया, ये तसलसल है, जुल्म और जबर का, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो लिहाजा हुकूमत को उसके नाफर लेने चाहिए। एक खैरसगाली के तौर पे अगर ये चाहते हैं कि ये मुल्क में इस तरह के एहतजाज न हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे ना आए तो खान की रिहाई और जो कोटलखपत जेल में हमारे असीरान हैं उनकी रिहाई वो सबसे अटक जरूरी है। लेकिन सर वो नकवी साहब कह रहे हैं कि ये तो अदालतों के मामलात हैं, हम कैसे किसी को रिहा कर सकते हैं, अदालतों के सामने केसेस हैं और उन्होंने ही फैसले करने हैं। अदालतों के मामलात तो रिहाई की हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये जो कल फिर ये
توڑ پھوڑ اور خرفشار کے مقدمے میں خان کی گرفتاری ہے. یہ عدالت نے گرفتار کیا ہے. یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کے حوالے سے یہ ماضی کے جو احتجاج آپ کے ہوئے، ڈی چوک پہ ہوئے، شیلنگ ہوئی، ان سے کتنا مختلف ہوگا اور کس حد تک پاورفل ہوگا آپ کی نظر میں؟ ماضی کے احتجاجوں نے ہمیں یہ راہ سکھا دی ہے کہ یہ ہر حالت میں جو ہے انہوں نے ظلم اور جبر جو ہے وہ روا رکھنا ہے. تو لہذا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر. ہیلو. ماضی کے جی احتجاجوں مروت سے ہم نے صاحب، یہ جی بولیں. سبق سیکھا ہے کہ انہوں نے ظلم جبر اور لاٹھی اور گولی کی طاقت پہ جو ہے ہمیں روکنا ہے، اور ہماری کافی تربیت ہو گئی ہے. تو لہذا اس احتجاج میں ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی رویہ روا رکھے. گولی چلاتے ہیں یا یہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں بھی ہم نے اپنے احتجاج سے جو ہے وہ پہلو تہی نہیں کرنی ہے. احتجاج ہوگا، ڈی چوک پہ ہوگا، دھرنے کی صورت میں ہوگا اور ہر حالت میں ہوگا. تو سر آپ اپنے پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ چیزیں لے آئیں گے ساتھ اپنے؟ بس رومال ہوں گے، ماسک ہوں گے، یہی ہوں گے. زیادہ سے زیادہ ہم ڈال تو نہیں لا سکتے، نہ ذرہ بختر لا سکتے ہیں. بس جو انسانی، ہم تو احتجاج کرنے آ رہے ہیں خالی ہاتھ نہتے پرامن. اور اپنے ورکرز کو بھی کہا ہے کہ ادھر ادھر نظر رکھے، ایسا نہ ہو کہ درمیان میں یہ خود ہی کوئی انتشاری ڈال کے کوئی انتشار یا کوئی گراؤ جلاؤ کرنے کی کوشش کرے. اسی صورت میں تمام ورکروں کو ہدایت ہے کہ ان کو موقع پر پکڑ کے لیڈرشپ کے حوالے کرے. ٹھیک ہے مروت صاحب، یہ ایک چیز بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، بیچ میں کچھ خبریں بھی آئی کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملے، دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. یہ مذاکرات آپ کے حکومت کے ساتھ ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مذاکرات بات چیت ہوئی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ریلیونٹ لوگ تھے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے، اس لیول پہ ہوئے، اور یہ بات اب میرے خیال میں ختم ہو چکی ہے. کیونکہ کوئی جو ہے انہوں نے ہمیں اس کا خان کی رہائی کے حوالے سے اور اسیران کی رہائی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہ کرا سکے. الٹا انہوں نے نئے کیس داغنے شروع کیے ہیں. تو یہ مذاکرات کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ نئے کیسز بنے یا اس کے بعد؟ یہ ابھی جب خان کی رہائی ہوئی، ضمانت قبول ہوئی، تو اس کے فوراً بعد جو ہے اسی روز انہوں نے خان کے نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی. اور یہ پھر بھی اسی طرح ہوگا، جس کیس میں ضمانت ہوتی جائے گی یا بریت ہوگی، نئے کیس میں گرفتاریاں ہوں گی. کیسز کی تو ان کے پاس فیکٹری ہے، اتنے لاتعداد کیس ہیں، اور جب بنانا چاہیں جیل کے اندر خان پہ تقریباً سارے کیس بنے ہوئے ہیں. تو لہذا یہ قانون اور پروسیس آف لا کا انتہائی سراسر ناجائز استعمال ہے. ٹھیک ہے مروت صاحب، ایک آخری سوال سر، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں جو احتجاج ہوا ڈی چوک پہ، ہم نے دیکھا کہ علیمہ صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں، ان کو گرفتار بھی کیا گیا. اب یہ جو فائنل کال ہے اس احتجاج میں، بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ بھی شرکت کریں گی، وہ لیڈ کریں گی یا شریک ہوں گی؟ ایسی کوئی اپڈیٹ ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ شرکت کریں گی، اور ہماری استدعا ہوگی. انشاءاللہ اس دفعہ ہم موجود ہوں گے ڈی چوک پہ ورکرز کے ساتھ. موقع پر کسی کو یہ گلہ نہیں رہے گا کہ لیڈرشپ ان کے ساتھ نہیں تھی. علی امین خان بھی آئیں گے، پی ٹی آئی کی تمام قیادت موجود ہوگی، ایم این ایز ہوں گے، اور کل پاکستان سے ہر طرح کی لیڈرشپ جو ہے موقع پر موجود ہوگی. لیکن سر وہ موٹر ویز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے بند کر دیے گئے ہیں، یہ بھی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے. انہوں نے بند کیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سڑکیں ہیں، اور سڑکیں خود جو ہیں وہ اپنے تئیں بند نہیں ہوتی ہیں. جو موٹر وے عوام استعمال کرنا چاہیں گے، پہلے کی طرح وہ روڑے اور رکاوٹیں ڈالیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ عوام کو استعمال سے روکا نہیں جا سکے گا. اور سر اس مرتبہ گنڈا پور صاحب کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ وہ بھی ڈی چوک پر موجود رہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے؟ نہیں، اس دفعہ کوئی ماحول نہیں ہوگا. تمام قیادت بشمول گنڈا پور صاحب اور وہ تو خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ حتمی کال ہیں، اور تمام قیادت جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اور انشاءاللہ ڈی چوک میں پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کے عوام دیکھیں گے
کہ اگر لاٹھی بھی کھائیں گے تو سب اکٹھے کھائیں گے، اور اگر جیسے جلوس احتجاج ہوں گے تو بھی اکٹھے ہوں گے. کوئی ظلم جبر ہوگا تو قیادت پہلے کھائے گی اور ورکر پہ بعد پہ آئے گی.